अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लीनियर अलजबरा के ऊपर। लीनियर अलजबरा में स्टूडेंट्स आप लोगों में कुछ चीज़ें जो माइंड में रखनी हैं वो जो ख़ास करके इस लेक्चर से रिलेटेड हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट के हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं हम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर हैं हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पे कि लीनियर अलजबरा जो है वो क्या होता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे जब लीनियर अलजबरा को हम लोग डिस्कस करने के बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन ये होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे कि जब लीनियर अलजबरा के अंदर ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इक्विवेलेंट तो इससे क्या मुराद है। फिर स्टूडेंट लीनियर अलजबरा में स्केलर के क्या मीनिंग होते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे। गाज एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे और नो सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसको हम डिस्कस करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही स्टूडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है इसको इसका हम जवाब देखेंगे। अभी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है ये भी हम देखेंगे। बैक सॉल्विंग का एक लफ्ज़ यूज़ होता है लीनियर अलजबरा के अंदर, हम इसका भी, लेकिन ये हम इंतहाई शॉर्ट वर्डिंग के अंदर स्टूडेंट्स इनको ऐसे देखेंगे कि आपको एक तो समझ भी आ जाएगा, दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है गाज जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। इसको हम स्टडी करेंगे भाई ये क्या चीज़ है, बाकियों के साथ क्या रिलेशन है। और इसके बाद स्टूडेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनती है ये हमने देखना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है और इनमें क्या फ़र्क होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स में और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में। इसके बाद स्टूडेंट है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होता है, बस हम क्या ऐसे ही कोई ऑपरेशन कर देते हैं या इसके भी कोई सिस्टमेटिकली इसको हल किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट एचिलन फॉर्म है और रिड्यूस एचिलन फॉर्म है। स्टूडेंट्स हम इन चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर वन बाय वन देखेंगे और साथ में ये है कि इंतहाई सिंपल और आसान सी लैंग्वेज में इंशाल्लाह ये मैसेज आप तक पहुँचेगा कि ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपने इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को अगर आप किसी भी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो आप ये दे सकें और पेपर में अपना मसला हल कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि ये जो है हमारे पास है लीनियर अलजबरा जो है, ये टर्म जो लिखी हुई है लीनियर अलजबरा ये होता क्या है। तो स्टूडेंट जो लीनियर अलजबरा है ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी इसको ब्रांच बना दी गई है जिस ब्रांच के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर अलजबरा है उसमें मैं सबसे पहले अगर स्टार्ट लूँ तो आपको इन चीज़ों का पता हो स्टूडेंट्स के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x + 1। ये जो 2x + 1 लिखा हुआ है ये क्या है। अब आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि ये क्या है 2x + 1। तो आप लोग कहते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और स्टूडेंट अगर हम इसमें इक्वल डाल के दूसरी साइड पे भी कुछ लिख दें तो पता ये चला कि ये दो एक्सप्रेशन को हमने, एक एक्सप्रेशन इस साइड पे है और दूसरी एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे है, हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन किया तो ये जो इसके दरमियान में इक्वल डाल दिया तो ये जो चीज़ है जिस भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान जब इक्वलिटी का साइन आ जाता है स्टूडेंट्स तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमें ये पता चला कि ये है इक्वेशन। अब जब स्टूडेंट इक्वेशन से हम लोग चलते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है ये कौन सी इक्वेशन है। अब आपका सवाल ये है, आपके जहन में ये बात आती है कि भाई इक्वेशन कौन सी, इसे क्या मुराद है। मतलब ये स्टूडेंट की क्या ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, यानी इसकी इसमें जो एक्स हमारे पास वेरिएबल है इसकी पावर जो है वो 1 है।
कितनी पावर है, 1 है, इधर भी 1 है, उधर भी 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जैसे यहाँ लिखा हो 2x + 3y = 0, तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन दी हुई है ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, इसलिए कि x और y जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी पावर 1 है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, आपसे अगर पूछा जाए, कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप कहेंगे कि जी ये लीनियर है और इसकी पावर 1/2 कर दी जाए तो ये नॉन लीनियर हो गई है, अब ये लीनियर नहीं रही है। तो अब आपने ये फ़र्क कर लिया स्टूडेंट्स के लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पावर जो हो वो 1 ही हो, जो हमारे पास वेरिएबल्स दिए हों उनकी पावर 1 ही हो। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम इस तरह की जो इक्वेशंस दी होती हैं, एक इक्वेशन या एक से ज़्यादा इक्वेशन, लेट सपोज, चूँकि एक इक्वेशन को तो स्टूडेंट्स हम लोग बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं कि अगर एक इक्वेशन हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और एक इक्वेशन लेके उसको हल करता हूं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, लेट सपोज आपको ये दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है 2x + 1 = 3x + 4। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे ये करते हैं, इनको कंबाइन करके लिखते हैं, ये टर्म्स उधर ले जाते हैं तो यहाँ 0 रह जाएगा, 3x + 4 - 2x - 1, तो ये बना 3x में से 2x निकले तो ये बना x, और 4 में से 1 निकले तो ये बना है 3, इधर 0, तो ये 3 स्टूडेंट इधर आएगा तो ये -3 आ जाएगा। ये चीज़ तो आप सारे हल करना जानते हैं कि x = -3 निकल आया। तो आपको अगर एक सिंगल इक्वेशन दी हुई हो तो उससे तो आप वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो अगर इक्वेशन एक से ज़्यादा दी हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डस्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ 2 इक्वेशनें दी हुई हों, एक को तो आपने देख लिया, अगर 2 इक्वेशनें दी हों, जैसे कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y = 2। अब ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब स्टूडेंट जब इक्वेशन की तादाद एक से ज़्यादा हो, 2 दी हुई हों, 3 दी हों, 4 दी हों, तो उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर करते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सारी की सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स लीनियर अलजेब्रा। तो आपने ये देखा कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर पूरा का पूरा जो कोर्स होता है वो फोकस किया जाता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं उनको किस तरीके से हल किया जाता है, चाहे वो मैट्रिक्स बना के हल किया जाए या बगैर मैट्रिक्स के हल किया जाए। तो आई होप सो कि आपका पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ लीनियर अलजेब्रा। तो इन लीनियर अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, ये पार्ट ऑफ मैथमेटिक है इन विच वी स्टडी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम सिस्टम ऑफ जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको डिफरेंट बेस से चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपका पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ओके हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन था जी कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, बात हो गई है यहाँ पे, पहला टॉपिक था जी आपका लीनियर इक्वेशन क्या होती है। क्या था, लीनियर इक्वेशन। तो अभी मैंने आपको ये बताई है कि स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये लीनियर इक्वेशन है। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि ये लीनियर क्यों है। तो ये लीनियर आप लोगों का जो आंसर है वो एग्जैक्ट यही है कि इनकी x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ये लीनियर है। अगर यहाँ पे पावर कुछ और आ जाए, लेट सपोज पावर 2 आ जाए, तो फिर ये लीनियर नहीं रहती। पावर 1/2 आ जाए फिर भी ये लीनियर नहीं रहता। अब आपका पहला ये भी टॉपिक क्लियर हुआ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसमें से पहले मैंने आपको इक्वेशन समझा दिया था और लीनियर इक्वेशन का मीनिंग भी आप लोग जानते हैं। अब है स्टूडेंट्स दूसरी बात हम करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन जो होता है ये छोटा सा एक वर्ड है, जैसे आप लोग लिखते हैं जी सोल्यूशन है ये, लेकिन इसके मीनिंग जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सोल्यूशन क्या है।
तो स्टूडेंट सोल्यूशन जो होता है बेसिकली हमारे पास यानी जब किसी सवाल को हल किया जाता है उसमें से जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जवाब निकाल लिए जाते हैं, जो उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, तो वो जो वैल्यूज़ आती हैं, वो जो रिजल्ट्स आते हैं, लेट्स सपोज कि आपने ये वाला क्वेश्चन है 2x + 3y = 1 है और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2y + 7x = 4 है। ये दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ से हम अगर x और y के इसको हल करके x और y का जो आंसर निकालते हैं, x और y का आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर ये मैं सपोज इसको 3y लिख लेता हूँ। तो इनका जब हम आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो जो आंसर आता है, अभी मैं देखें यहाँ पे इसको हल करता हूँ और जो मैं ये सोल्यूशन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे से डिस्कस करूँगा। हर चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा 1 बाय 1 इसको लेके। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2x + 3y = 1 एंड 3y + 7x = 4। अब देखें स्टूडेंट, मैं अगर इस क्वेश्चन को तरतीब में लिखूं, अरेंज करके लिखूं, तो ये यूं बनता है 2x + 3y = 1 और इसको भी अरेंज करूं तो ये बनता है 7x + 3y = 4। अब स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि इसके साइन बदल देते हैं ताकि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो ये हल हो सके। साइन बदले, ये कट गया तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 2 में से 7 निकले तो -5x = -3, -5x = -3, x = 3/5। ये हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट? x निकला। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो x निकला है, अब हम यहाँ से y निकालते हैं। y कैसे निकलेगा? हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यानी 2 × x की जगह मैं लिखता हूँ 3/5 और +3y = 1। मैंने इस x की जगह उसकी वैल्यू रख दी है। यहाँ से हो गया स्टूडेंट 6/5 + 3y = 1, तो 3y = 1 - 6/5, तो ये बन जाएगा इसका एलसीएम 5 - 6, तो ये बना -1/5, तो ये बना है 3y, तो y हमें चाहिए तो -1/15 आ गया। अब स्टूडेंट आपने ये देखा कि x और y का आपने आंसर निकाल लिया। ये जो x और y का आप लोगों ने आंसर निकाला है स्टूडेंट, इसको हम लोग अगर यहाँ पे पुट करें दोबारा, जैसे मैं पुट करके आपको चेक करवाता हूँ कि क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये किया कि यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, मैं लिखूँगा 2 × x की जगह क्या लिखूँगा 3/5 और +3 × y की जगह -1/15, तो इक्वल टू मुझे 1 करना है इसको। मैं इसको हल करूँ तो ये बनता है स्टूडेंट 6/5 - 3/15 = 1। ये बनेगा 6/5 और ये कटिंग हो गया स्टूडेंट 1/5 = 1। आपको यहाँ पे अब इसका स्टूडेंट एलसीएम लें तो ये बन जाता है 5 और ऊपर भी 6 - 1, तो = 1 आना चाहिए। तो ये देखें 5/5 = 1 आ गया। 5 और 5 कटे तो देखें इसका आंसर 1 नहीं आया। मैंने क्या किया, x और y की ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट की तो ये इक्वेशन ट्रू हो रही है, यानी कि इसका आंसर वाकई ही 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट अगर इसका आंसर 1 आ रहा है तो इससे पता ही चला कि ये जो दो हमने रिजल्ट निकाले हैं x और y के, ये इसका सोल्यूशन है। ये क्या है? इसका सोल्यूशन है। तो अब आपका सवाल ये है कि व्हाट इज सोल्यूशन? तो आप कहते हैं कि जी सोल्यूशन जो है वो रिजल्ट्स जो हमारी गिवन जो इक्वेशंस होती हैं उनको सेटिस्फाई कर दें, यानी जो जवाब हमारे पास आते हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, उनको यहाँ पे आके रखें और दूसरी साइड के अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये उसका सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट ये था आपका सवाल था जी। क्या था सवाल? आपसे पूछा गया कि सोल्यूशन क्या होता है, तो आपने बता दिया है जी कि सोल्यूशन जो होता है, सबसे पहले हम उसको किसी भी तरीके से हल करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर करें तो दोनों साइडें अगर बराबर आ जाएं तो वो इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो है इक्विवेलेंट की बात हुई है यहाँ पे। अब स्टूडेंट इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन लिया तो इसके ये दो जवाब आए और एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि इससे डिफरेंट है। क्या है?
इससे डिफरेंट है, लेकिन उसका जवाब भी यही आता हो तो हम कहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट क्या होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि इक्विवेलेंट क्या होता है, और आप लोग लीनियर अलजेब्रा के अंदर इक्विवेलेंट से क्या मतलब लेते हैं। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि जब हमें कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसको हम जो हल करें, जो रिज़ल्ट उसके आते हैं, दूसरे क्वेश्चन के रिज़ल्ट भी वही आए, तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एक और जो क्वेश्चन दिया होगा, दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि उनके जवाब सेम आ रहे हैं। अब हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं स्टूडेंट स्केलर की। बात क्या है? स्केलर की। याद रखें कि स्केलर से ये मतलब होता है, जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर, वो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई किया जाता है उसको स्केलर कहते हैं। होप सो कि आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि स्केलर क्या होता है। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो है, ये क्या होता है। इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इसके ऊपर जाने से भी पहले मैं बात करूँगा नो सोल्यूशन की। क्या बात करने लगा हूँ? नो सोल्यूशन की। नो सोल्यूशन स्टूडेंट ये होता है कि जैसे आप ये वाला सवाल हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। लेट सपोज मैं आपको ये समझाऊं कि जैसे यहाँ पे ना ये लिखा हो, इस क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ -2x, ये है स्टूडेंट मेरे पास है -2x -3y। तो अब स्टूडेंट अगर मैं ये क्वेश्चन दिया हो हमें, ये क्वेश्चन अगर हमें दिया हो, तो स्टूडेंट अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये भी और ये भी आपस में कट जाते हैं। जब दोनों ही कट जाएंगे तो 0 = 5, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो वो तो कट ही जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नो सोल्यूशन की। तो आप लोगों ने ये बात की कि जब हमारे पास, जैसे हमने ये देखा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको हमने हल किया, तो ये देखें 0 = 5, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नो सोल्यूशन। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता, उसको हम लोग कहते हैं जी नो सोल्यूशन। आपने ये भी टॉपिक देख लिया। अब स्टूडेंट्स मैं एक और बात करता चलूँ कि आपको ये पता नहीं चाहिए कि नो सोल्यूशन कब होता है, और अगर हम इसको ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्राफ के लिहाज से, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखें, जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन जा रही हो, दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल चल रही हो, तो ये सारी ज़िंदगी इनको बढ़ाते रहो ना आप, तो ये लाइनें आपस में नहीं मिलेंगी। 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को टक्कर नहीं मारेंगी। ये टक्कर तभी मारेंगी कि जब आप, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी, तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो 2 गाड़ियाँ जब आ रही हैं तो किसी न किसी जगह पे मिलेंगी, जो इस जगह पे ये दोनों तो आपस में कभी मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो इनका जो रिजल्ट है इनका नो सोल्यूशन होगा। और अगर एक लाइन यूं जा रही है और दूसरी ये जा रही है, तो जिस जगह पे ये कट करते हैं उस जगह पे इसका सोल्यूशन होता है। यानी कि जिस जगह पे आपस में मिलते हैं वहाँ पे सोल्यूशन होता है। अब आप लोग एक चीज़ जहन में रखिएगा, जो मैं बड़े ख़ास बात आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि मैंने आपको नो सोल्यूशन का बताया। नो सोल्यूशन कब होता है? जब 2 पैरेलल लाइन हों, 2 पैरेलल लाइन हों, तो वो सारी जिनकी आपस में मिलती नहीं है, तो वो होता है नो सोल्यूशन। और अगर वो इस तरह से हों तो वो उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये वाला सवाल हल किया तो इसका एक जवाब निकला है, जिसका एक ही जवाब निकले तो उसको कहते हैं स्टूडेंट यूनिक सोल्यूशन। उसको क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। यानी इसको कहते हैं यूनिक मीन एक सोल्यूशन। लेकिन बाज़ दफ़ा मैं इसकी बात करने लगा हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन से क्या मुराद है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ये होता है स्टूडेंट के सोल्यूशन की तादाद जो कि डिपेंड करता है फ्री पैरामीटर के ऊपर। अब मैंने एक और वर्ड बोल दिया मुंह से, फ्री पैरामीटर क्या होता है। मैं अभी चलता हूं और ग्राफ से पहले इस बात को आपको क्लियर करवाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे
इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की बात हो रही है स्टूडेंट। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन से ये हुआ मेरे पास, मैं यहाँ से लिखता हूँ जैसे कि एक लाइन जा रही है स्टूडेंट, ये लाइन है, ये जो लाइन है और इसके साथ एक और लाइन जो है बिल्कुल जो इसके साथ जुड़ी हुई साथ साथ जा रही है और पक्की इसके साथ जुड़ी हुई है। अब इस इन दोनों लाइनों का स्टूडेंट्स, ये जो दो लाइनें मैंने यहाँ पे लगाई हैं जो कि आपको नज़र एक ही नज़र आ रही है, लेकिन ये हैं दो लाइनें जो आपस में बिल्कुल जैसे ये दो मार्कर आपस में जुड़े हुए हैं, आगे जा रहे हैं, तो इनकी कोई इनका जो इनके सोल्यूशन निकलेंगे तो वो ढेर सारे सोल्यूशन मिलेंगे क्योंकि ये हर जगह एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इसके जो होते हैं ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। मीन ये कि ये हर जगह आपस में मिले हुए हैं और ये जो दो हैं ये कभी भी आपस में नहीं मिल रहे, और ये जो दो हैं स्टूडेंट्स जिस तरह के ये हैं तो ये एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो इस तरह का जो मिलना होता है इसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, इसको इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और इसको कहते हैं नो सोल्यूशन। अब मैं बढ़ता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन से हमें दिया हो तो कैसे पता चलता है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स जैसे एक क्वेश्चन दिया हो कि जैसे x1 प्लस x2 इक्वल टू, चलें इसको मैं 1 ले लेता हूँ या 0 ले लेता हूँ, ठीक है 1 लिया, तो यहाँ पे मेरे पास है x1 माइनस x2 इक्वल टू, इसका में भी ये तो नो सोल्यूशन देगा। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो, अभी तो चूँकि मेरे माइंड में नहीं है और बुक तो चूँकि क्लोज है, मैं अगर उसको ओपन करता हूँ तो टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको मैं इसकी हिंट्स दे दूँ कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कब होते हैं। स्टूडेंट्स बाद दफ़ा आप सवाल हल करते हैं, हम आगे जाके कुछ क्वेश्चन भी लेंगे कि सवाल हल करते हैं तो आप देखते हैं जी सवाल जो है वो जैसे x1 की वैल्यू जो है ना x1 प्लस 2x2 आ जाता है, और फिर जैसे एक और इक्वेशन में लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, यूँ में लिखता हूँ जैसे ये वाला क्वेश्चन सपोज हमें दिया हुआ हो, नहीं ये नहीं, मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे प्लस x3 है और दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, इसके इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू 3 है। अब ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स, अब दो इक्वेशन से हमें देखते हैं इसके कितने सोल्यूशन आते हैं। तो हम लोग कहते हैं जी हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करें जी, दो इक्वेशंस हैं, तो अब इन दो इक्वेशंस में या तो चूँकि इसमें नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्या मतलब मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो निकालने वाली चीज़ें हैं वो तीन हैं, अननोन मीन तीन कौन कौन से, एक x1 एक x2 एक x3, जबकि इक्वेशनें दो दी हुई हैं, अननोन तीन इक्वेशनें दो। तो इसको हल करने के लिए किसी एक इक्वेशन को हमें खुद से कुछ रखना पड़ेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ x3 की जगह मैं कहता हूँ जी इसका जवाब t आता है। क्या आता है जी, x3 का आंसर t आता है। जब मैं x3 की जगह t पुट कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आंसर आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 माइनस टी, ये हो गया। और दूसरी इक्वेशन से बनेगा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3 माइनस टी। टी क्यों, x3 की जगह मैंने t लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके x1 और x2 का आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे, x1 और x2 का आंसर निकालेंगे। जैसे कि मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ स्टूडेंट 2 के साथ। क्यों करने लगा हूँ आप अभी देख लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये यूँ बन जाएगी 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2 माइनस 2t। इस साइड ये तो पहले से यही रहने दूंगा, नीचे वाली जो है ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2 माइनस 2t, ये हो गया। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ लिखा हुआ है 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3 माइनस टी। अब स्टूडेंट साइन बदल दें, यहाँ 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 भी, ये तो आपस में काट जाएंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस, यहाँ पे x2 है, माइनस x2 इक्वल टू, ये 2 में से 3 निकलेंगे तो -1 आएगा, और माइनस 2t में प्लस ऐड होगा तो माइनस t रह जाएगा स्टूडेंट। ये देखें तो यहाँ से x2 का आंसर आया है 1 प्लस t आ गया। अब x2 का आंसर हमें ये मिला, x3 का ये मिला हुआ है। और एक और क्वेश्चन में ये जो x2 की वैल्यू है ये मैं यहाँ पुट करूँ
तो यहाँ करूँ या इसमें पुट कर देता हूँ x2 की वैल्यू, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू है स्टूडेंट 1 प्लस टी इक्वल टू 1 माइनस टी। ये स्टूडेंट बनेगा x इक्वल टू 1 माइनस टी माइनस 1 प्लस माइनस टी। ये दूसरी साइड पे चला गया, 1 और -1 काट जाएंगे तो -2t। तो अब आपने स्टूडेंट एक चीज़ देखी है यहाँ पे ख़ास, वो क्या है? इन चीज़ों को हम फर्दर लीनियर अलजेब्रा के अंदर यही चीज़ें वो डिस्कशन भी करेंगे कि आपने यहाँ पे ये देखा है कि यहाँ टोटल कितनी चीज़ें हैं? 3। एक तो x1 का आंसर आया है -2t, x2 का आंसर निकला है स्टूडेंट 1 प्लस टी, और x3 का आंसर है t। अब स्टूडेंट हम अगर इसकी बात करें तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कैसे इनफाइनाइट मैनी है? इसलिए कि स्टूडेंट t की जो वैल्यू आप रखोगे ना, आप सपोज t की जगह जब 1 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, जब t की जगह 2 रखेंगे तो x1 x2 x3 का आंसर बदल जाएगा। यानी t के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप t की जितनी वैल्यू रखोगे x1 और x2 के आंसर भी और आते जाएंगे। तो इस तरह का जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बात की है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होते हैं, ये बात हुई है। और यूनिक सोल्यूशन का भी मैंने आपको बताया है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन हल किया था वो यूनिक सोल्यूशन था। अब स्टूडेंट मैं बात करने लगा हूँ, बड़ा ही अच्छा ये टॉपिक है, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट जो है बस आप बटन क्लिक करें, नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हैं। आप लोग अभी एजुकेशन फॉर ऑल पे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल के साथ तावन करते हैं। और ये है कि इसमें आपकी हेल्प के लिए, आप लोगों से इसमें हेल्प के लिए ये बनाया गया है। होप्स हो कि आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और साथ में ये है कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चूँकि हमेशा से वीडियो लेक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि उसके लिए कैमरा जो होता है उसकी बैटरी नहीं होती है चार्ज, या फिर सिस्टम ऐसे होता है कि जो एडिटिंग का मसला होता है, जो एडिटर ऐड कर रहा होता है बाद दफ़ा वो मिसिंग होता है, या फिर ख़ास करके बैटरी का बहुत इशू होता है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से आपको टाइम पे कुछ लेक्चर नहीं मिल पाते, जो कि इंशाल्लाह वक्त के साथ ये चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। और आप लोगों को अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर नीचे कमेंट में लिखें। होप्स हो कि मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा, और इंशाल्लाह मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। इसके अलावा स्टूडेंट बाकी जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप लोगों ने, चूँकि एक तो बहुत शॉर्ट टाइम पे जो ही आपके पेपर होने वाले होते हैं, तो आप यूट्यूब से हेल्प लेना शुरू करते हैं या इंटरनेट से हेल्प लेना शुरू करते हैं, अगर आप वक्त पे इनको शुरू करें तो होप्स हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स के लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।